इस सीरीज के बारे में बताने से पहले आपको एक बड़ी रोचक बात बताएं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से निरंतर कई सारी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। एक खास बिल्डर सुपरटेक जिनका नाम है, वो अब हमें ही नोटिस भेजना शुरू कर चुके हैं। इंडिविजुअल्स के नाम पे नोटिस भेज रहे हैं। सोचें, जब वो इस तरीके से मीडिया को चुनौती दे रहे हैं जो कि सिर्फ सच दिखा रहा है, माध्यम बना हुआ है, तो एक आम इंसान के साथ क्या हो रहा है। हमें डराने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, लेकिन हम आपकी ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। लूटघर सीरीज में आज हम आपको एनसीआर के 2 होम प्रोजेक्ट्स का हाल दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे मकान देने में देरी और हैंडओवर की गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं होने से परेशान बायर्स बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए। नारेबाजी की, धरने पर बैठे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कहीं तमाम हंगामे के बावजूद प्रोजेक्ट अटका है, तो कहीं घर का पोजीशन तो मिल गया, लेकिन बिल्डर ने मकानों की रजिस्ट्री नहीं होने दी। ये एनसीआर के 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के होम बायर्स का आक्रोश है। बिल्डर की धोखाधड़ी से परेशान आम जनता का क्रोध है। पहली तस्वीर ग्रेटर नोएडा के शिवालिक होम्स 2 प्रोजेक्ट की है, जहां मकान के पोजीशन में देरी से परेशान होम बायर्स 2019 में बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन पर उतर आए। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के वसुंधरा की है, जहां सेक्टर 3 में बने गार्डनिया ग्लैमर फेज 2 प्रोजेक्ट में लोगों को घर तो मिल गया, लेकिन मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई। हार कर 2018 में बिल्डर के खिलाफ हंगामा करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि इन धरना प्रदर्शन और नारेबाजी से लोगों को उनका हक मिल गया होगा, बिल्डरों के होश ठिकाने आ गए होंगे, लेकिन हकीकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 2017 तक आते आते वहाँ का काम बिल्कुल रुक गया। बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो भी हमें प्रोवाइड नहीं की गई। इस बिल्डर ने ना तो हमारी अभी तक रजिस्ट्री कराई है और ना ही हमें अभी तक जो भी हमें फैसिलिटी कमिट की थी वो दी है। 2017 से काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। बिल्डर के लूट की पूरी कहानी जानने से पहले गाजियाबाद के गार्डनिया ग्लैमर फेज 2 का हाल देख लीजिए। अब जिस सोसाइटी की हालत ऐसी हो, बिल्डिंग जर्जर हो रही हो, रखरखाव खस्ता हाल हो, तो वहां रहने वाले लोगों का दर्द आप आसानी से समझ सकते हैं। उस पर आलम यह कि जिस मकान में लोग सालों से रह रहे हैं, बिल्डर ने उसकी रजिस्ट्री तक नहीं होने दी। स्विमिंग पूल, जिम और क्लब का वादा तो बस कागजातों तक सिमट कर रह गया है। पेशे से कंसल्टेंट शैलेंद्र त्यागी बताते हैं, 308 फ्लैट का यह प्रोजेक्ट 2010 में शुरू हुआ। 2011 में उन्होंने 44 लाख देकर फ्लैट बुक कराया, तो बिल्डर ने 2012 में मकान देने का वादा किया। समय पर घर नहीं मिला तो लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आए। 2014 में घर तो मिल गया, लेकिन 6 साल बाद भी मकान का मालिकाना हक नहीं मिला। डीएम से लेकर सीएम तक को चिट्ठी लिखी, कुछ नहीं हुआ। हार कर 2019 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब वहीं से न्याय की उम्मीद है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस से रिटायर हुए वीरेंद्र कुमार राव ने तो मकान के लिए अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन तब क्या पता था कि रहने को छत तो मिल जाएगी, लेकिन उसे अपना कहने का हक नहीं मिलेगा। इन्होंने मीटिंग में हमें लिख के दिया था कि 2017 के दिसंबर तक ही हमारी रजिस्ट्री करवा देंगे। जो बिल्डर ने हमें सपने दिखाए, ना तो आज की डेट में हमारे पास मालिकाना हक नहीं है, हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इस बिल्डर ने आवास विकास को पैसा नहीं पटाया है। उसने हमसे 300 फ्लैट बेच के जो पैसा आया है, उसने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर दिया है। मैंने एक सपना देखा था कि मेरा भी अपना एक फ्लैट होगा जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ आराम से रहूँगा, परंतु फ्लैट देखा मैंने, लिया, ख़रीदा, फुल पेमेंट भी किया बिल्डर को, लेकिन बिल्डर ने हमें किसी भी प्रकार से फैसिलिटेट नहीं किया। अब कॉस्मोस इंफ्रा एस्टेट के शिवालिक होम्स 2 प्रोजेक्ट का हाल देखिए। ग्रेटर नोएडा के जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में देरी के खिलाफ बायर्स ने पिछले साल हंगामा खड़ा कर दिया था, वहां आज भी सब कुछ ठप पड़ा है। जून 2017 से यहां सन्नाटा पसरा है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले आशीष वर्मा ने 2015 में यहां एक फ्लैट बुक कराया था। अपने माता पिता को तोहफे में घर देने का सपना देखा था। 39 लाख रुपए के फ्लैट के लिए बिल्डर को शर्तों के मुताबिक 15 लाख दिए।
36 महीनों में फ्लैट देने का भरोसा मिला, लेकिन 2017 के बाद बिल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली में घर का किराया भरते हैं, साथ में बैंक की EMI भी चलती ही जा रही है। प्राइवेट बैंक में काम करने वाले अनूप शर्मा के फ्लैट की कीमत करीब 30 लाख रुपए थी। करीब 40% रकम बिल्डर को दे दी। होम बायर्स ने मिलकर यूपी रेरा से न्याय की गुहार लगाई। जनवरी 2020 में रिकवरी सर्टिफिकेट का ऑर्डर आया, लेकिन वो ऑर्डर भी नोएडा के DM ऑफिस में पेंडिंग पड़ा है। ना तो मकान का काम आगे बढ़ा, ना ही पैसे वापस मिले। हम लोग अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमको पता नहीं कि हमारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। ना तो सरकार की तरफ से कोई मदद है, ना कोर्ट की तरफ से मदद है, ना प्रशासन की तरफ से मदद है। 10 जनवरी 2020 को मुझे RC इशू हो गई कि बिल्डर के अगेंस्ट की रिकवरी सर्टिफिकेट है, और जिलाधिकारी दादरी में ये पहुंच गई है फाइल। मैं उसके बाद से मैं बिल्डर के आगे पीछे चक्कर लगा रहा हूं, मैं जिलाधिकारी कार्यालय में चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। ना तो मेरा पैसा वापस दिया जा रहा है, और प्रोजेक्ट की आप हालत देख ही रहे हैं। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के इन प्रोजेक्ट्स में मकान खरीदने वाले लोगों की शिकायतें सुनने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम ने दोनों ही बिल्डर और उनके अधिकारियों से मिलकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। शिवालिक होम्स 2 प्रोजेक्ट में देरी के बारे में जानकारी के लिए हमारी टीम कॉस्मोस इंफ्रास्टेट के दफ्तर पहुंची। मैनेजर ने हमें इंतजार करने का इशारा तो किया, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई बात नहीं की। यहाँ पर जो है शिवालिक होम्स 2 साइट ऑफिस लिखा हुआ है, और यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है उस साइट का, और नीचे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इस मोबाइल पर हम लोग कॉल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस साइट पे जो काम हो रहा था वो क्यों रुका। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, आप शिवालिक होम से बोल रहे हैं? बताएं सर। किस हिसाब से बात हो रही है मेरी, थोड़ा पता लगेगा तो। अमित बात कर रहा हूँ सर, बताएं। अमित जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष से। और हेलो अमित जी, आवाज़ आ रही है? अमित जी, विवेक बोल रहा हूँ TV9 भारतवर्ष से। तो देखिए, हमने इस नंबर पे डायल किया, एक शख्स ने फ़ोन उठाया जिसका नाम उन्होंने बताया कि अमित है, और जब उन्होंने सुना कि TV9 भारतवर्ष से बोल रहा हूँ तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। जबकि गार्डनिया ग्लैमर फेज 2 में बायर्स को होने वाली परेशानियों पर बिल्डर के अधिकारियों से बात करने के लिए हमारी टीम प्रोजेक्ट साइट पर पहुंची, तो लाख कोशिशों के बावजूद गार्ड ने अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। जो ब्रोशर था बिल्डर का, उस पर जो वेबसाइट दी हुई थी उससे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए www.gardeniaindia.com, ये ब्रोशर के ऊपर साइट दी हुई है। इस पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट डिसेबल नज़र आ रहा है। जितने नंबर ब्रोशर के ऊपर दिए थे उनको हमने डायल करने की कोशिश की, तो वो नंबर कुछ तो स्विच ऑफ बता रहे थे, तो कुछ ऐसे बताया जा रहा था कि वो नॉट रीचेबल हैं। तो साफ है कि कोशिश हमने पूरी की, लेकिन फिलहाल बिल्डर से बातचीत नहीं हो पाई है। कैप्टन राजेश के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष। हमारी स्पेशल सीरीज देखकर सैकड़ों लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे हैं। बड़ी तादाद में हमारे पास दर्शकों के मेल और मैसेज आ रहे हैं। नोएडा के रितिन दातवानी की शिकायत है कि उन्होंने फुल पेमेंट के बाद भी ग्रेटर नोएडा के पैरामेंट गोल्फ फॉरेस्ट में फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला। घर उन्होंने 2015 में बुक किया था, हैंडओवर 2018 तक मिलना था। बिल्डर उन पर रजिस्ट्री का दबाव बना रहा है। हैरानी की बात यह है कि घर उन्होंने 18वें फ्लोर पर बुक किया था, जबकि बिल्डर ने उन्हें जो नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया है उसमें उन्हें 22वें फ्लोर का मकान अलॉट किया गया। महाराष्ट्र के दीपक पाटिल की शिकायत है कि मुंबई के पास कल्याण में उन्होंने लाइफस्टाइल सिटी प्रोजेक्ट में जो मकान बुक किया वो 6 साल की देरी के बाद भी अब तक उन्हें नहीं मिला है। बिल्डर का नाम निर्मल लाइफस्टाइल कल्याण प्राइवेट लिमिटेड है। 2011 में फ्लैट की बुकिंग हुई, 2014 में हैंडओवर होना था। 22 टावर का पूरा प्रोजेक्ट पिछले 6 साल से रुका है। 2018 में रेरा में शिकायत की तो बिल्डर ने ब्याज देने के लिए राजी हो गया, लेकिन वो भी पिछले 14 महीने से नहीं मिल रहा है। लूटघर सीरीज में कल हम आपको लखनऊ के 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का हाल बताएंगे। कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बिल्डर सरेआम फ्लैट की डबल सेलिंग कर रहा है, तो दूसरा बिल्डर बायर्स को पेनल्टी का डर दिखाकर लोगों के आधे अधूरे प्रोजेक्ट का पोजीशन लेने के लिए मजबूर कर रहा है, उनकी जिंदगी से खेल रहा है। अगर आपके साथ भी किसी बिल्डर ने धोखाधड़ी की है तो आप अपनी धोखाधड़ी की कहानी का एक वीडियो
बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, या फिर ईमेल पर हमें संक्षेप में ठगी की घटना बताइए, ताकि सरकार की नींद खुले, जालसाज बेनकाब हो सके। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,